फिर वही माता सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई। तहि कारण हिम गर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन नारद जी उधर से निकले, पार्वती की हस्तरेखा देखने को बुला लिया। हिमालय जी ने कहा, नारद जी हमारी एक बेटी हुई है, इसकी हस्तरेखा देखो ना, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी अंदर गए, जो पार्वती के हाथ को देखा, नारद जी ने कहा इसके लिए जो पति मिलेगा ना, उसके लक्षण ठीक नहीं है। क्यों? बोले वो सबसे अलग होगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, बबूती रमाएगा, सिर पर जटाजूट होगा, एक हाथ में त्रिशूल होगा, डमरू होगा, बागंबर ओढ़े होगा, बड़ा अलग होगा, अमंगल वेश वाला। हिमालय जी ने कहा, नारद जी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो बता दो, शुद्ध शुद्ध बात करो। तो ऐसा कौन है? तब नारद जी कहते हैं, हिमालय सामर्थ्य के लिए कभी दोष नहीं लगता। यदि आप पानी पी रहे हो और पानी पीते आपके पानी में मक्खी गिर जाए, तो आप पानी को पियोगे क्या? बताओ, पियोगे? फेंक दोगे ना पानी को। और यदि पानी के स्थान पर उस गिलास में चाय हो तो पियोगे? चलो चाय को भी फेंक देते हैं, लेकिन उसी गिलास में यदि दूध हो तो फेंकेगा कोई? लेकिन चलो कोई कोई दूध को भी फेंक दे। लेकिन यदि उसी गिलास में दूध की जगह पर घी हो तो मक्खी को भी निचोड़ कर, इसमें कौन सी हड्डी है? क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं, समर्थ को नहीं दोष। इसलिए इसके लिए जो पति मिलेगा ना, वो सामर्थ्यवान होगा। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगधार है। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार है। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगधार है। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार है। तो पहचान है। एक हाथ में त्रिशूल विराजे,
दूजे हाथ में डमरू ओ साजे। दूसर हाथ में डमरू साजे। एक हाथ में त्रिशूल विराजे, दूजे हाथ में डमरू विराजे। दूसरे हाथ में डमरू विराजे। मेरे भोलेनाथ की, मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है। हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है। हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार है। नारद जी ने बता दिया पार्वती के लिए ऐसा पति मिलेगा, ये लक्षण होंगे जिसके अंदर ऐसा पति मिलेगा। ऐसा कौन है? बोले हिमालय जी। ऐसा एक ही है केवल, कौन? शंकर। सम करोति कल्याणम इति शंकरा, जो सबका समान रूप से कल्याण करे वो है शंकर। ऐसा पति मिलेगा इसको। इस तरह हिमालय जी के यहाँ से नारद जी लौट पड़े। नारद जी के कहने से माता पार्वती ने भोलेनाथ का भक्ति किया। इधर एक ताड़कासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। ताड़कासुर देवताओं को सताने लगा और ताड़कासुर को वरदान था कि शिव के अंश से जो पुत्र होगा उसके हाथों मारा जाएगा, उसके हाथों। अब शिव के कोई पुत्र है नहीं तो मरे कैसे? सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए, प्रभु रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले ताड़कासुर नाम का एक असुर सता रहा है हमको। शंकर जी ने कहा शीघ्र मारा जाए ताड़कासुर। बोले ऐसे नहीं मरने वाला। बोले तो? बोले तुम्हारे अंश से जो पुत्र होगा ना तब मरेगा। अच्छा, तो हमारे पुत्र कैसे हो? हम तो अकेले हैं। बोले आपका ब्याह कराया जाएगा। तो ऐसे नहीं करने वाला मैं कन्या खुद देखूंगा। तो शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेज करके पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती परीक्षा में पास हुई। इधर ब्याह की तैयारी होने लगी। कैलाश पर एक दिन शंकर जी बैठे हैं। नंदीश्वर ने कहा शंकर जी हमारे घर में कुछ नहीं, दुनिया के पास सब कुछ होता है फिर भी कितनी चिंता होती है ब्याह की, आपको कोई चिंता नहीं? शंकर जी ने कहा जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो चिंता क्या करना? किसकी चिंता हो तो चिंता करें। विवाह की तारीख आने लगी। नारद जी ने कहा भोलेनाथ ब्याह में कोई निमंत्रण पत्र भी देना है क्या? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल, और सबसे पहले जो निमंत्रण देना है ना वो मेरे जो निजी है ना खास उनके लिए देना। अच्छा कौन के लिए? बोले भूत प्रेत पिशाच
नारद जी ने सोचा राम राम, जब पहला ही निमंत्रण इनको जा रहा है तो ब्याह शांति से होने वाला नहीं। नारद जी सबके पास निमंत्रण देने गए, भैया फलानी तारीख को इतने बजे कैलाश की तलहटी से बारात जाएगी, अपने आप आ जाना, कोई बुलाने नहीं आएगा। तो कहते हैं कि किस किस को दूं, कि भैया हमारी बारात में सब चलेंगे, एक हिमालय का घर छोड़ दो, वहां हमको बारात लेकर जाना है। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। संग में सरस्वती आई बीना बजाती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। 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 हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। विष्णु लोक से विष्णु जी आए।
विष्णु लोक से विष्णु जी आए, विष्णु लोक से विष्णु जी आए, विष्णु लोक से विष्णु जी आए। संग में लक्ष्मी जी आई मुस्काती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। 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 कह दिया एक हिमालय के घर जाना है, बाकी सारा जगत बारात में चले जाओ। नारद जी ने सब जगह निमंत्रण दे दिया। सारी बारात हिमालय की नगरी को जाने के लिए तैयार थी। आई कैलाश की तलहटी में। इधर भोलेनाथ का श्रृंगार किया नंदीश्वर और नारद ने। भोलेनाथ को बिठाया, बाबा अब देखो तुम्हारा ब्याह आ गया, तो मुकुट मुकुट है कि नहीं तुम्हारे पास? दूल्हे के लिए मुकुट की आवश्यकता होगी। भोलेनाथ ने कहा हमारे पास तो कोई मुकुट है नहीं। तो कहते हैं सांप को ही लपेट दिया जटाओं में और ऊपर कर दिया, वही मुकुट बन गया। एक गले में 2-4 तरह के सर्प गले में लटका दिए, भुजगेंद्र हारम, हार बन गया। बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया भोलेनाथ का। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, शिव ही शंभुगन करे ही सिंगारा। जटा मुकुट एहि मोरु सवारा, जटा ज्योति और मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहने प्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, अगे विभूति पटके हरि छाला। स्वागत श्रृंगार किया। भोलेनाथ नीचे आए उतर करके कैलाश से। नंदीश्वर को सजाया गया। नंदीश्वर पर बैठने के लिए भोलेनाथ तैयार हुए। नारद को बुलाया, नारद इधर आओ, एक बात बताओ, बारात आगे रहेगी या दूल्हे आगे रहेगा? नारद जी ने कहा बाबा ऐसे पूछ रहे हो जाने मेरो ब्याह हो जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि दूल्हे आगे रहता है और बारात पीछे चलती है। सोही भोलेनाथ नंदी पर उल्टे बैठ गए। नंदी का मुंह इधर और भोलेनाथ का इधर। नारद जी ने कहा बाबा सीधे तो बैठ जाओ, नहीं उल्टा ही आना पड़ेगा वहां से भी। शंकर जी ने कहा भैया आप देख, बैठ गया जो बैठ गया। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख,
और देखते देखते हो जाए एक। मैं बारात को देखूंगा और बारात मुझको देखेगी, तभी तो आनंद आएगा। सोई बाबा नंदीश्वर पर चढ़ गए शंकर जी। नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, तीनों डमरू बजाए बराती चल दिए। हो बराती चल दिए, बराती चल दिए। नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, तीनों डमरू बजाए बराती चल दिए। हो बराती चल दिए। तरह तरह के देख बराती, भूले नहीं समाये बराती चल दिए। बराती चल दिए, बराती चल दिए। हो बराती चल दिए। अनेक प्रकार के बराती, किसी के कई हाथ हैं, किसी का एक भी पैर नहीं, दूसरे के कंधों पर लटक कर चल रहा है। बाबा तुलसी ने लिख दिया कि जस दूल्हा तस बनी बराता। भैया जैसा दूल्हा है ना, ऐसी बारात भी बनी। तरह तरह के देख बराती, भूले नहीं समाये बराती चल दिए। हो बराती चल दिए, बराती चल दिए। तरह तरह के देख बराती, भूले नहीं समाये बराती चल दिए। बराती चल दिए, बराती चल दिए। बराती चल दिए। चली है बारात, चलते चलते बारात हिमालय की नगरी में पहुंच गई। विष्णु के पार्षद अलग से चले गए विष्णु भगवान के साथ कि भैया इनके साथ चलेंगे तो ऐसा खाना जो इनको मिलेगा ना, वो हमको भी मिलेगा। छोड़कर चले गए। ब्रह्मा जी के साथ आए, वो भी चले गए। इंद्रलोक से आए, वो भी अलग चले गए। शांति से सुने भैया, 10 मिनट सब चले गए। अब सबसे अंत में जो पेवर बारात थी वो रह गई, शुद्ध बारात। गांव के छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना दूल्हा देखने के लिए, अपनी मैया से कहा मैया मैं दूल्हा देखाऊं। मैया ने कहा जा बेटे। दूल्हा देखने के लिए आए और जो शंकर जी के रूप को देखा तो जो बड़े बड़े बच्चे थे ना वो तो भाग गए, और छोटे मोटे तो बेचारे वहीं गिर गए। दूल्हे देखकर घर पहुंचा, मैया ने हाथ पकड़ा, बता बेटा दूल्हा कैसा है। बच्चा बोला मैया पहले ये बता दुबकू कहां छुपू। दूल्हा नहीं साक्षात यमराज आ गया धरती पर। छोटे छोटे बच्चे जो सोए थे बेचारे डर के मारे। शंकर जी ने कहा नारद जी इन बच्चों से पूछो ना कोई झगड़ा हो तो कि बेटी वाले का घर कहाँ है। बच्चों ने सोचा प्यारे तेरे से पूछी और तेरा राम नाम सत्य सीला। जो जग रहे थे वो भी सो गए थे, कोई नहीं बता पाया। इधर से विष्णु भगवान के कुछ लोग घूमने आए, उन्होंने उनको बताया जनवासा, वहां जाकर गए। जनवासे में बैठ गए। हिमालय जी ने नारद जी से कहा नारद जी जरा दूल्हे सरकार से कहो कि अपने कपड़े वपड़े ठीक करके बैठे, हमें उनको मीठा पानी पिलाना है। नारद जी ने कहा दूल्हे के पास कपड़े तो है ही नहीं, ठीक क्या करेगा। लेकिन नारद जी ने कहा एक काम ना करो हिमालय जी, यदि आप कहो तो मैं दूल्हे को बाहर ही ले आऊं, आप यहीं आरती उतार लेना, पान खिला लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। नारद जी ने सोचा उसमें तो बहुत भरे पड़े, यहाँ तो अकेला ही आएगा कम से कम। दरवाजे पर लाए, मीठा पान खिलाया। शंकर जी की सास मैना आरती उतारने आई। सोही नंदी पर उल्टे बैठे ही थे भोलेनाथ। मैना ने कहा शंकर जी की सास ने, नारद जी जरा दामाद से कहो ना कि अपना मुंह इधर करे।
शंकर जी ने कहा, नारद जी ने कहा, मेरे बाप उधर को मुंह कर, तेरी सास कुछ खिलाएगी पिलाएगी तेरे लिए। शंकर जी ने कहा, मैं उधर को मुंह करूं, इसके बजाय तू नंदी को ही घुमा दे ना। नंदी को घुमा दिया। मैना आरती लेकर आई, थाली सजाई। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल का बहिगारी, संग सुमंगल गावै गारी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। शंकर जी की सास आई, मैना आरती उतारी। आरती का एक नियम होता है, जब आरती करते हैं ना तो आरती करने वाले का ध्यान दीपक की तरफ होना चाहिए। जैसे ही मैना आरती उतारने लगी, ध्यान ऊपर गया और ऊपर जाते जाते ध्यान शंकर जी पर गया तो आरती की थाली नीचे गई और गालियां देने लगी। कौन को? अब गाली किसको लगती है ब्याह में? बिचौलिया को। और बिचौलिया कौन है? श्री नारद। नारद का मैं कहा बिगारा, नारद का मैं कहा बिगारा। भवन बसत जिम मोर गुजारा, भवन बसत मोर गुजारा। भवन बसत जिम मोर गुजारा, भवन बसत जिम मोर गुजारा। नारद का मैं कहा बिगारा, नारद का मैं कहा बिगारा। हे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया? इस बाबले पति के लिए मेरी बेटी से तपस्या करवाया? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? नहीं नहीं नहीं। नारद जी शंकर जी को लेकर अंदर गए, कहने लगे अब ब्याह प्याह होना नहीं है, लगता है उल्टा चलना पड़ेगा। लेकिन बिचौलिया है, मरते दम तक आस रहती है, कोशिश करता है, कोशिश करता हूं। अंदर गया, समझाया, लेकिन पार्वती ने कहा, मां तू क्यों वैसे ही कलंक ले रही है? यदि मेरे भाग में बाबला पति लिखा है ना तो वही मेरे को स्वीकार है। मैं ब्याह करूंगी तो शंकर के साथ करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगा। देखो हल्ला ना करें, शांति से बैठकर, और नहीं कल से ये भी नहीं मिलने वाला। तो ब्याह करूंगी तो शंकर से। तो पार्वती बहुत अच्छी बोली, आइए राम रस भी पीते रहिए और ये शरबत वरबत जूस क्या मिला है आपको, ये भी पीते रहिए। तो पार्वती ने क्या कहा, मैया तू क्यों कलंक ले रही है? यदि मेरे बार में बाबला पति लिखा है ना तो यही मुझे स्वीकार है। भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग। भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग। लटधारी के संग सखिया लटधारी के संग, लटधारी के संग सखीरी लटधारी के संग। भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग।
भंवरिया मेरी तार दया लठधारी के संग। भंवरिया मेरी तार दया लठधारी के संग। भंवरिया मेरी तार दया लठधारी के संग। शेरन पी जाए कुटी तमाकू, शेरन पी जाए भंग। शेरन पी जाए कुटी तमाकू, शेरन पी जाए भंग। और मीड़ मीड़ के खावे धतूरो रहे नशे में चंग। भंवरिया मेरी तार दया लठधारी के संग। भंवरिया मेरी तार दया लठधारी के संग। कोई तो चढ़ रहे हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तो रंग। कोई तो चढ़ गयो हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तुरंग। कोई तो चढ़ रहे हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तो रंग। कोई तो चढ़ गयो हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तुरंग। मेरे पति को बूढ़ो ना दिया उड़े पवन के संग। भंवरिया मेरी डार दया लठधारी 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 के संग। लठधारी भंवरिया मेरी डार दया लठधारी के संग। भंवरिया मेरी डार दया लठधारी के संग। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय। अब तो ठीक है। बड़ी शिकायत आ रही थी महाराज भजन नहीं गाते। आनंद नहीं आया अभी? चलो
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आपकी तो आवाज भी नहीं आ रही, जूस भी आए फिर भी। पार्वती ने कहा मैया ब्याह करूंगी तो शंकर के साथ, क्यों कलंक ले रही हो व्यर्थ में। विधि के जो विधाता के अंक हैं ना वो नहीं मिट सकते, इसलिए तो नारद जी आए अंदर, समझाया नारद जी ने, जैसे तैसे बात बन गई और लेकर के आ गए भोलेनाथ को भी विवाह मंडप में। भैया हल्ला बहुत हो रहा है, ऐसे तो कथा नहीं होगी। श्री राधे। आप मान जाओ ना, हल्ला ना करो, फिर मुझको गाना पड़ेगा एक भजन और। समझाए ते समझ न पावे, ऐसे ते भगवान बचावे। तो अब आपको जो नाश्ता था हो गया, बैठे रहो आराम से। बड़ी अच्छी अच्छी भजन सुनाएंगे आपको और कथा भी सुनाएंगे, लेकिन आप शांति पकड़े। तो भोलेनाथ को लेकर के आए विवाह मंडप में। नारद जी ने पंडित जी से कहा, जो ब्याह कराने वाले पंडित जी थे उनसे, पंडित जी महाराज यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसा करिए पहले विवाह करा दो, फेरा पार दो और उसके बाद में जो क्रियाकलाप है ना वो करते रहना। पंडित जी ने कहा देखो नारद जी ऐसा है, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम विवाह करा देंगे, फेरा पार देते हैं, लेकिन 3 प्रश्न होते हैं वो पहले ही पूछने पड़ते हैं, बाद में वो 3 प्रश्न कोई काम के नहीं होते। अच्छा, बैठ गए विवाह में। पंडित जी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, दूल्हे राम जी अपने बाप का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा हमारा बाप तो कोई है ही नहीं। पंडित जी ने कहा तो भैया विवाह भी नहीं होगा, तुम खानदानी नहीं हो। चुप हो गए शंकर जी। पंडित जी ने फिर कहा दूल्हे राम जी अपने बाप का नाम बताइए। नारद जी ने कहा शंकर जी से, अरे किसी का नाम बता दो, ब्याह होना चाहिए। बोले खामा खामे हम किसी को बाप क्यों बनाए। बोले फिर भी तो बता क्या बताऊं। नारद जी ने कहा कह दो कि विरंच। विरंच के 2 अर्थ हैं, ब्रह्मा और विष्णु, लेकिन यहां विष्णु। पंडित जी हमारे पिताजी का नाम, हमारे बाप का नाम विरंच है। पंडित जी ने कहा ओहो राम राम, कितना सुंदर नाम है। अब दूल्हे राम जी अपने बाप के बाप यानी बाबा का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा बाप तो न जाने कैसे मिला, बाबा कहां से लाए। नारद को बुलाया, इधर आ। नारद जी ने कहा अब की बार कह दो ब्रह्मा। ब्रह्मा के वैसे भी दाढ़ी है। पंडित जी हमारे बाबा का, हमारे बाप के बाप का नाम ब्रह्मा है। पंडित जी ने कहा ओहो कितना अच्छा नाम है। अब तीसरा प्रश्न किया, दूल्हे राम जी अब अपने बाबा के बाप का नाम बताइए। सोई नारद जी तो भाग गया वहां से। अब शंकर जी रह गए अकेले, क्या बताएं राम राम। कुछ देर चुप बैठे। पंडित जी को गुस्सा आया, दूल्हे राम जी सुना नहीं, आपके बाबा के बाप का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा आप सबका बाप मैं हूं, ब्याह हो तो हो ना हो तो मत। और बात भी सत्य है, उनका कौन माँ और कौन बाप, वही सबके जगत पिता है। ब्याह हुआ, विधि माता पार्वती को
पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। वहां की सखियों ने एक ही धर्म एक व्रत ने मां। बेटी एक ही धर्म है तेरा, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। क्या? बोले मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करना, यही एक पतिव्रता पत्नी का धर्म है। चली जाओ। काय वचन मम पति पद प्रेम, मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करो। काय वचन मम पति पद प्रेम, मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करो। यही एक पतिव्रता पत्नी का धर्म है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और भगवान को फिर भोलेनाथ को पार्वती के साथ विदाई दिया। तो आज हिमालय की सखियां गाली गाते हुए, शादियों में तो गाली चलती हैं, तो एक गाली गा दूं? गा दूं? भाई कभी कभी तो गाली भी मीठी लगती है। रामायण में लिखा है ना, समय सुहावन गारी बेराजा, समय पर तो गाली भी अच्छी लगती है। तो एक गाली गा दूं? चलो अच्छा। तो वहां की सखियां पार्वती को गाली गाते हुए विदाई दिया। ये शंकर है ना, इसके लिए आज इतनी गाली गाएं, दूल्हे के लिए गाली गाती हैं माताएं, और ऐसी खरी खोटी सुनाई कि माथा गर्म हो गया। सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे। रहने दीजिए, ठीक है। शंकर जी को गालियां देने लगे और फिर ऐसी ऐसी गालियां दी कि बेचारी सखियां गाली देते 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 बुरी बुरी खरी खोटी सुनाने लगी शंकर को। सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे। एक सखी बोली, हिमालय ने कासो जी ई बूढ़े दूल्हे बुलायो, हिमालय ने कासो जी ई बूढ़ो दूल्हे बुलायो, याते बढ़िया या दुनिया में और ना कोई पायो कि आयो भांग खा भैया, सब सखियां गाय रही रे शंकर जी को बाधैया, सब सखियां गाय रही रे।
एक सखी बोली, अरे बहन मैंने तो एक बात और सुनी है। बोले कौन सी? ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को गावे। ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। इन हालन से मारी गोरा भूखी ही मर जावे। कौन धीर कर मैया सब सखिया कह रही। शंकर जी को बधिया सब सखिया गाय रही। एक सखी बोली, अरे बहन मैंने तो एक बात और सुनी है। बोले कौन सी? महल तो महल है नैया के कहाँ रहेगी गोरा। महल तो महले है नैया के कहाँ रहेगी गोरा। तो बीच में नारद जी को बोलना पड़ गया। इतनी देर से अकेली अकेली बोल रही थी, अब नारद जी को मिल गया मौका, बोलना पड़ा। पूरे ब्रह्मांड को मालिक शंकर की जगह का थोरी मन करे वही रहिया सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बधिया सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बधिया सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बधिया सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बधिया सब सखिया गाय रही रे। इस तरह से गाली गाते हुए माता पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए और विदा किया। भगवान भोलेनाथ पार्वती को लेकर के आए कैलाश पर। समय आने पर माता पार्वती और भोलेनाथ के संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ। तब जन्मे हूँ 60 बदन कुमारा। तब जन्मे 60 बदन कुमारा। तारक असुर समर देहि मारा। तारक असुर समय के मारा। जो देवताओं को तारकासुर सता रहा था, उसको वरदान था कि शिव के अंश से जो पुत्र होगा उसके हाथों मारा जाएगा। आज माता पार्वती और भोलेनाथ के संसर्ग से पुत्र हुआ। तब जन्मे हूँ 60